मैं मनोज कुमार, कार्यालय सचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, सह मीडिया प्रभारी, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, जिसके तहत 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होना था। हम लोग 17 फरवरी से बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में राज्य के 4 लाख से अधिक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और यह बिहार के शिक्षकों का जज्बा है कि आंदोलन पूर्णतः सफल रहा और राज्य के बहुत से जिले में तो 99% तक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल थे। संगठनों का यही मत था कि जो बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार यदि शिक्षकों पर किए गए सभी दमनात्मक कार्रवाई को वापस ले ले, शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन कर वेतन दे दे और वार्ता का एक निश्चित तिथि दे दे, तो इस वैश्विक आपदा में अभी तत्काल हम लोग हड़ताल को स्थगित कर दें। तो इस बात पर बहुमत था, लोगों की सहमति थी और आगे जो 4 तारीख को एकाएक, जो कि मैंने पूर्व में बताया था कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों से यह जानकारी हुई कि सचिवालय में आज बुलाया गया है पांडे जी को। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे यह भी जानकारी हुई कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक महोदय को भी वहां बुलाया गया है और वहां पहुंचकर उन्होंने जब मुझसे मुलाकात हुई तो कहा कि जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं सभी लोगों से संपर्क कर जो विभाग का प्रस्ताव है उससे उसकी जानकारी दें और लोगों से उनका मत लें, सहमति लें। तो इस संबंध में जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उसी समय भाई शिवेंद्र पाठक जी, भाई पूरन जी, श्री प्रदीप राय जी, इन लोगों से बात हुई और प्रदीप राय जी ने कहा कि सभी लोग सहमत हैं, हम बात किए हैं। बल्कि बात होने के 10 मिनट के बाद उन्होंने पुनः फोन कर बताया कि सभी लोग सहमत हैं और जो प्रस्ताव है उस पर सभी लोगों का नाम दे दिया जाए। भाई राजू सिंह, भाई केशव कुमार, श्री बंशीधर ब्रजवासी जी, श्री कीर्तनजय चौधरी जी आदि ने पूर्व के बैठकों में ही कहा था कि यदि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक महोदय ने जो प्रस्ताव दिया है उतना पर भी यदि विभाग अभी सहमत हो जाए तो इसको तत्काल इस हड़ताल को विराम देने की आवश्यकता है। उस दिन उस समय इन लोगों से बात नहीं हो पाई और इससे पूर्व के फेसबुक लाइव में जो मैंने कहा था और जो उसमें श्री आनंद कौशल जी का नाम जो आया वो इसलिए आया कि संयोजक महोदय ने उनका नाम दिया कि उनका नाम दीजिए शायद, तो मैं सोचा कि शायद उनसे बात हुई होगी, लेकिन उनके द्वारा यह बताया गया कि मेरी बात नहीं हुई है। तो इसको कहा जाए कि भूलवश यदि उनका नाम इसमें दिया गया तो इसके लिए खेद है और हम राज्य के 4 लाख क्रांतिकारी शिक्षक साथियों का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यह जो समन्वय समिति बना यह किसी संघ संगठन के बदौलत नहीं बल्कि राज्य के वयोवृद्ध शिक्षक नेता आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा
के नेतृत्व में राज्य के 4 लाख शिक्षकों का जमावड़ा हुआ, जिसमें हमारे तेज तर्रार कई शिक्षक संगठन चलाने वाले शिक्षक साथी इसमें शामिल हुए। कारवां बढ़ते बढ़ते हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंचे कि यह आंदोलन इतना विशाल आंदोलन का रूप ले लिया कि पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा थी। साथियों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और यदि कहा जाए जो इधर 1-2 दिन पहले वीडियो दिए, उसमें काफ़ी शिक्षकों ने टिप्पणी की, नकारात्मक टिप्पणी ही नहीं बल्कि शिक्षक के विपरीत भाषाओं का भी प्रयोग किया। यह स्वाभाविक है, क्योंकि शिक्षक जान जीव लगाकर आंदोलन कर रहे थे। इतने शिक्षकों की मृत्यु होने के बावजूद, इस विषम परिस्थिति के बावजूद जो शिक्षक हड़ताल पर डटे हुए थे और बिना मांग पूरा किए हुए यदि हड़ताल स्थगित हुआ, तो उन तमाम शिक्षक साथियों से ज़्यादा मुझे भी इसका दुख है, क्योंकि इस आंदोलन में मैंने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और अभी तक जो प्रधान सचिव का पत्र है उसमें भी बर्खास्तगी की चर्चा नहीं की गई है, और हमारी बर्खास्तगी कब समाप्त होगा यह मुझे भी ज्ञात नहीं है। 4 लाख शिक्षक हम लोगों के परिवार हैं, और वह यदि कोई आरोप लगाता है तो उस पर टीका टिप्पणी अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पर राज्य के शिक्षकों का समर्थन हुआ और शिक्षकों ने योगदान किया, और जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, अधिकांश नेतृत्वकर्ता भी इस बात से सहमत थे, और उन्होंने मौन सहमति देकर वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी तत्काल इस आंदोलन को रोकने पर अपनी मौन सहमति दी। और यदि सहमति नहीं रहती तो किसी संगठन का आता कि हाँ, ये संयोजक महोदय ने कोर कमेटी का निर्णय नहीं लिया, सहमति नहीं लिया, इसलिए हम जो है निश्चितकालीन हड़ताल से वापस नहीं आएंगे, हम हड़ताल पर रहेंगे। ऐसा तो कोई संगठन नहीं किया। इसका मतलब है कि सभी लोग आज के डेट में भी एकजुट हैं, और यह आंदोलन तत्काल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। और इसमें जो अभी तत्काल सरकार ने जो पत्र निकाला है उसमें है कि शिक्षकों पर जो भी दमनात्मक कार्रवाई की गई है उसको वापस लेना, और शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन कर वेतन भुगतान करना। तो इस संबंध में आज हम सचिवालय गए थे। सचिवालय में लिखित भी हमने दिया है पत्र, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का पत्रांक 40 दिनांक 8/5/2020, जिसमें बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा विभाग को शिक्षकों के समक्ष जो उत्पन्न समस्या है न, वह लिखित रूप से दिया गया है, और उसमें अनुरोध किया गया है कि जो भी कार्रवाई, दमनात्मक कार्रवाई को वापस लेने की बात है, उस पर तत्काल विभाग राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे कि जितने भी बर्खास्तगी, निलंबन, FIR है, अविलंब विभाग सभी शिक्षकों से हटाए। साथ ही साथ हड़ताल अवधि के सामंजन के संबंध में जो बात हुई है उसमें श्री विनोदानंदन झा ने कहा है कि इस संबंध में संलेख तैयार किया जा रहा है और इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा है। बहुत जल्द ही राज्य के तमाम हड़ताली शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इसमें सामंजन के साथ ही साथ शिक्षकों के लिए आवंटन की भी मांग की जा रही है। तो संभवतः इस संबंध में जो बिहार सरकार का अगला जो कैबिनेट का बैठक होगा, उस बैठक में ये प्रस्ताव पारित होने की संभावना है, और राज्य के तमाम शिक्षकों का फरवरी, मार्च, अप्रैल माह का वेतन 10 से 15 दिनों के अंदर भुगतान होने की संभावना है। और कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह में इस संबंध में स्पष्ट आदेश सभी जिलों को जाएगा,
और संभवतः सोमवार को विभाग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ। तो उसमें सभी जिलों को कुछ निर्देश हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद विभाग द्वारा आदेश दिया जाए सभी जिलों को, जिसकी प्रबल संभावना है। आज के पत्र में मैंने जो 5 सितंबर को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल जो किया गया था, उसमें जिन शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, तो आज हमने 5 सितंबर के दिन का भी सामंजन करने के लिए अनुरोध किया है। और जो सामंजन का पत्र निकलेगा तो उसमें 5 सितंबर का भी सामंजन रहेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने जितने भी हड़ताल अवधि में जो शिक्षक मृत हुए हैं उनके लिए अनुग्रह राशि एवं उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का मांग सरकार से किया है कि सरकार अविलंब जो भी मृत शिक्षक हैं उनको अनुग्रह राशि और उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी दे। साथियों,